गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 15 मई है। आनंद रस रत्नाकर के आज के पृष्ठ में परम पूज्य महाराज श्री ने मानव जीवन और भागवत धर्म इस शीर्षक के अंतर्गत जो प्रवचन हुए थे बंबई में, तो उन्हीं को बाद में सुन के और लिख लिया गया था। उसी ग्रंथ में से आज का पृष्ठ है 6-24-25। हमारे जीवन में भागवत धर्म का उदय हो। आज का जो पृष्ठ है, कल बताया था भक्ति की सुलभता, 9 पॉइंट बताए थे। तो अब इतना तो स्पष्ट हो गया कि और साधनों से भक्ति जो है वो सरल है, सुलभता है। दूसरे साधनों की अपेक्षा भक्ति में सुलभता है। तो आज बताएंगे कि वो आज नहीं आया है, कल आएगा। हमारे जीवन में भागवत धर्म का उदय हो, यानी आज के पृष्ठ में ये बताएंगे कि वो जो भक्ति है वो कैसे उदय होवे। तो सबसे पहले भूमिका बनाते हैं भागवत में कुंती बुआ ने जो प्रार्थना की है। महर्षि कह रहे हैं कि जहाँ लोग ऐश्वर्य एवं संपत्ति के पीछे मर रहे हैं, वहाँ कुंती कहती है, हे जगत गुरु श्री कृष्ण, हमारे जीवन में बार बार विपत्ति आवे और हमेशा आवे, लगातार आवे, यानी विपत्ति पर विपत्ति आती रहे। श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ जी, तुम ऐसी उल्टी बात क्यों चाहती हो? संसार में तो ऐसा कोई नहीं चाहता है। कुंती माता बोलती है, अपना अनुभव बता रही है, जब जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है तब तब उस विपत्ति से रक्षा करने के लिए विपत्ति के पीछे तुम आते हो। तो जब आप आ जाते हैं तो वो जो विपत्ति है वह विपत्ति हमारे लिए सैकड़ों संपत्ति से बढ़कर हो जाती है। कौन सी विपत्ति? जिस विपत्ति में आपका दर्शन होता है वो विपत्ति तो हमारे लिए सैकड़ों संपत्ति से बढ़कर हो जाती है। इसलिए हम ये प्रार्थना कर रही हैं कि हमारे जीवन में बार बार विपत्ति आवे, हमेशा आवे, लगातार आवे, विपत्ति पर विपत्ति आती रहे। अब इसी श्लोक को आधार बना के महर्षि आज के पृष्ठ में जो चर्चा करने जा रहे हैं, हम लोगों के लिए एक आंखें खोल देने वाली बात, यानी हमको सावधान करने वाली बात महर्षि आगे अंतिम 3 पैराग्राफ में बताने जा रहे हैं। महर्षि कहते हैं कि सबसे पहली बात, यह मनुष्य के लिए बहुत बड़ी वस्तु है। कौन सी वस्तु? जो कुंती बुआ कह रही है। कैसे महाराज? भाई वो तो अवतार का समय था, है ना, ठाकुर जी वहाँ पहुँच जाते थे। आप इसको बड़ी वस्तु कैसे बता रहे हैं मनुष्य के लिए? तो उसमें कारण बता रहे हैं, क्योंकि संपत्ति हमेशा बनाए रखना मनुष्य के हाथ में नहीं है। विश्व में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में दुख न आवे। यहाँ तक श्रीमद् भागवत में कह दिया है
कहाँ कहा है? एकादश स्कंद में, जहाँ उद्धव जी को भगवान उपदेश कर रहे हैं 10वें अध्याय में 19वें श्लोक का उद्धरण दिया है। श्लोक आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ तक श्रीमद् भागवत में कह दिया है कि जो लोग अपने को बहुत बुद्धिमान मानते हैं और ये दावा करते हैं कि हम अपने जीवन में दुख नहीं आने देंगे। भाई जब हम अपने इतने बुद्धिमान हैं, है ना, तो हम अपनी बुद्धि इसमें भी लगा देंगे कि दुख ना आवे हमारे जीवन में। तो भागवत क्या कहती है कि ऐसे लोगों के लिए भी जो कि कहते हैं कि हमारे जीवन में सुख ही सुख रहेगा, चलो ठीक है, उस सब प्रकार की जो है व्यवस्था करके और कल्पना करो कि सुखी भी है। तो वहाँ प्रश्न उठाया है भागवत में, वे भी मृत्यु को टालने का उपाय नहीं जानते। क्या उनको मृत्यु का भय नहीं है? क्या उनको दुख नहीं है कि ये हमारा सोने का सा शरीर एक दिन नहीं रहेगा? वे भी मृत्यु को टालने का उपाय नहीं जानते। कौन? जो बहुत बुद्धिमान हैं और दावा करते हैं कि जीवन में दुख नहीं आने देंगे, हमारे जीवन में सुख ही सुख रहेगा। और कल्पना करो कि सचमुच में उनके जीवन में सुख ही सुख है। और वहाँ पर भी भागवत कहती है कि एक बात का उनको दुख है, वो क्या है? मौत का। तो मौत का भय वो भी नहीं टाल सकते। वे भी मृत्यु को टालने का उपाय नहीं जानते। तो मृत्यु को टालने का उपाय है क्या? प्रश्न ये है। आगे हम बढ़े इसके पहले 2 मिनट के लिए इस पर विचार कर लें, क्योंकि ये जो प्रवचन कर रहे हैं इनके जीवन की सत्य घटना है हमारे गुरु महाराज की, कि पितामह बहुत बड़े ज्योतिषी थे बनारस के। और इतना ही नहीं, उन्होंने वहाँ के जितने भी ज्योतिषी थे सबको अपने पौत्र यानी शंतनु बिहारी द्विवेदी महर्षि के संन्यास आश्रम के पूर्व का नाम, उनकी कुंडली दिखाई। सभी ने यही कहा कि मार्केश है और 19 साल में ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। और महर्षि को जब पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी को खुद को जब पता लगा तो वे स्वाभाविक है कि भय के कारण कि भाई 19 साल में हमारी जो मौत है वो निश्चित है, सुनिश्चित है बल्कि। तो जाने लगे संतों के पास, पूछा संतों को मृत्यु टालने का कोई उपाय हो। संतों ने स्पष्ट कहा कि मृत्यु टालने का उपाय हमारे पास नहीं। वे भी मृत्यु को टालने का उपाय नहीं जानते। तो इसका अर्थ है कि कोई जानते होंगे। संतों ने कहा कि हम भी नहीं जानते कि मृत्यु को, यानी तुम 19 साल में मरोगे तो हम उसको कैसे टालें, हमारे पास भी उपाय नहीं। तो फिर कैसे करें, क्या करें? बोले हाँ, मृत्यु का जो तुमको ये भय है कि मैं मर जाऊंगा, इस भय को हम टाल सकते। संतों ने बताया कि मृत्यु के भय को हम टाल सकते हैं, मृत्यु को टालने का उपाय किसी के पास नहीं। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि भागवत में स्पष्ट कह दिया कि कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, है ना, वो भी मृत्यु को टालने का उपाय नहीं जानता। तो फिर इसका अर्थ यही है कि असली बुद्धिमत्ता इसी में है कि मृत्यु का भय टल जाए, यानी पता लग जाए कि मैं वो चीज़ हूँ जो कभी मर ही नहीं सकती। आत्मा जो है वो हमारा असली स्वरूप है और वो कभी मर नहीं सकता। तो वो कौन जानते हैं? संत लोग। तो इसलिए ये जो बुद्धिमान व्यक्ति है जिसका वर्णन किया जा रहा है, जो कह रहा है कि हम दुख को आने ही नहीं देंगे, हाँ, हम ये बात मान सकते हैं कि उसने ऐसी व्यवस्था कर ली है कि उसके जीवन में सुख ही सुख है, पर फिर भी वहाँ एक चीज़ की कमी है। और वो क्या है? कि वे भी मृत्यु को
टालने का उपाय नहीं जानते। इसका अर्थ है कि अध्यात्म में आना ही पड़ेगा, संतों के चरणों में आना ही पड़ेगा, ये जानने के लिए कि मृत्यु का भय कैसे टले। अच्छा, तो मृत्यु का भय टलने के लिए आप ही बता दीजिए, क्योंकि आपको संतों ने बताया और आपने वो बात करी, और ठाकुर जी ने भी ऐसी लीला करी कि 4 गुना जो उम्र थी उससे 4 गुना महाराज श्री की उम्र बढ़ गई। 76 साल की उम्र में महाराज श्री का शरीर पूरा हुआ। जो वस्तु बिना हमारे मन के आती है, महाराज श्री अब बता रहे हैं हम लोगों को कि इसका भय को टालने का उपाय ये है। क्या? हमारे जीवन में भागवत धर्म का उदय। आज के पृष्ठ का शीर्षक भक्ति, जिसके बारे में कल बताया कि भक्ति सुलभ है, वही भक्ति को दूसरे शब्दों में वो जब हमारे जीवन में आती है तो उसको कहते हैं भागवत धर्म। तो अब अगले पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि ये मृत्यु अथवा ये जो दुख है, वो दुख, हालांकि इस बुद्धिमान व्यक्ति ने तो कहा कि हम दुख नहीं आने देंगे, पर वो भी कितना मुश्किल है। दुख को हटाने का हमारे सब उपाय फेल हो जाते हैं। कैसे? जो वस्तु बिना हमारे मन के आती है, हमारे बिना चाहे आती है, बिना प्रयत्न के आती है, जो चीज़ हमारे जीवन में परहेज करने पर भी आती है, उसका नाम है, 3 नाम दिए हैं यहाँ। उसको या तो विपत्ति कह लो, या दुख कह लो, और या प्रतिकूल परिस्थिति कह लो। यानी जो नाम देना चाहो, बात एक ही है। तो इस विपत्ति का अथवा दुख का अथवा प्रतिकूल परिस्थिति की विशेषता क्या है कि हमारे बिना हमारे मन के आती है। यानी हम तो नहीं चाहते हैं, कोई नहीं चाहता है कि दुख आवे हमारे जीवन में, है ना। और ऐसा भी नहीं कि कोई प्रयत्न करता है। कोई हो सकता है मूर्खानंद जो कि प्रयत्न करता हो, है ना, पर 99% कोई प्रयत्न नहीं करेगा कि हमारे जीवन में दुख आवे। और बल्कि उल्टा है, दुख न आने के लिए तो हर व्यक्ति प्रयत्न करता है, यानी परहेज करता है। जो चीज़ हमारे जीवन में परहेज करने पर भी, तो क्या ऐसा है कि परहेज करते हैं कि नहीं आवे और वो बंद हो जाती है, नहीं आती है? परहेज करने पर भी आती है। तो जो चीज़ हमारे जीवन में परहेज करने पर भी आती है, उसी का नाम है दुख, विपत्ति अथवा प्रतिकूल परिस्थिति। अब बुद्धिमत्ता क्या है वो बता रहे हैं अगले वाक्य में। उस परिस्थिति में, यानी उस दुख में, विपत्ति में, प्रतिकूल परिस्थिति में हमारे पास कोई ऐसा खजाना रहे, कोई ऐसा रक्षक रहे जो बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी अदृश्य रूप से हमारा साथ न छोड़े, हमें आश्वासन दे, हमें शांत रखे, हमें सुखी करे। ऐसी वस्तु यदि मनुष्य के जीवन में कुछ हो सकती है तो वह है भागवत धर्म। विषय दिया गया था महाराज श्री को, मानव जीवन और भागवत धर्म। महाराज श्री अभी तो प्रवचनों का प्रारंभ भी हुआ है ना। ये जो प्रवचन का अंश लिया गया है तो शुरू के प्रवचनों में ही है। पृष्ठ संख्या 6, 24 और 25, करीब करीब 300 से ज़्यादा पृष्ठ की पुस्तक है वो। तो प्रारंभ में ये बताना जरूरी है कि जो विषय दिया गया है ना, वो क्या है, यानी भागवत धर्म क्या है। तो भागवत धर्म की यहाँ परिभाषा कर दी महाराज जी ने कि जो प्रतिकूल परिस्थिति अथवा दुख अथवा जो हमारे जीवन में विपत्ति आ गई है, तो उस समय हमारे पास कोई ऐसा खजाना रहे, कोई ऐसा रक्षक रहे, है ना। तो यहाँ खजाने का अर्थ क्या है, स्पष्ट कह दिया। खजाने का अर्थ
संपत्ति से नहीं है। क्यों? महर्षि कहते हैं कि करोड़ नहीं अरबपति हार्ट अटैक हुआ है ना, क्या हुआ? कोई वो खजाना काम नहीं आया। तो यहाँ खजाने का अर्थ है खजानों का खजाना। तो खजानों का खजाना कौन है? ठाकुर जी। उसके लिए खजाना शब्द प्रयोग कर रहे हैं। वो क्या है? रक्षक। तो कोई ऐसा रक्षक रहे, तो इस रक्षक की विशेषता क्या है? ठाकुर राधा गिरधर गोपाल की विशेषता क्या है कि जो बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी अदृश्य रूप से हमारा साथ न छोड़े, हमें आश्वासन दे, हमें शांत रखे। यदि हमारा संबंध बन जाए, महर्षि का कहने का भाव ये है कि कल्पना करो कि भजन करते करते ये स्थिति हमने प्राप्त कर ली, तो होगा क्या कि उस विपत्ति में भी, जैसे कुंती बुआ ने ऊपर प्रार्थना की है ना, वो इसका अनुभव करती थी कि ठाकुर जी पहुंच जाते थे। तो मैंने जैसे बताया कि वो तो अवतार काल था। भाई अवतार काल जब नहीं भी है तब भी प्रत्येक के हृदय में ठाकुर जी विराजमान है, वो तो कहीं जाते नहीं। अवतार काल में विशेष लीला के लिए वे है ना मनुष्य रूप में प्रकट होकर लीला करते हैं, राम कृष्ण आदि के रूप में, परशुराम जी के रूप में। और ऐसा ही नहीं, अन्य अन्य रूपों में भी, नरसिंह के रूप में, मत्स्य अवतार, वाराह अवतार आदि आदि कितने अवतार हैं। तो अवतार काल की बात छोड़ दीजिए, जब अवतार काल नहीं है, क्योंकि अवतार काल तो बहुत कम रहता है, शेष तो जो काल है वो तो अवतार काल नहीं ही होता है। तो वहाँ पर भी भगवान जो है हमारे हृदय में चूँकि विराजमान है, तो भक्त क्या करता है? महर्षि कह रहे हैं कि भागवत धर्म को अपने जीवन में भक्त प्रकट कर लेता है। वो भागवत धर्म को प्रकट करने का क्या उपाय है? संबंध बना लेता है ठाकुर जी से। वो संबंध बनाने का उपाय यही है जो कल महर्षि ने बताया, भक्ति की सुलभता, अन्य साधनों से भक्ति की सुलभता। तो 9 पॉइंट कल दी, तो वो जब हम करेंगे तो हमारा संबंध ठाकुर जी से बनेगा। अब जब हम इस प्रकार करते करते एक स्थिति ऐसी आवेगी कि महर्षि यहाँ जो बता रहे हैं कि हमको विपत्ति के समय पता लगेगा कि मानो कोई हमको आश्वासन दे रहा है, अंदर से कह रहा है धैर्य रखो, है ना, ये भी समाप्त हो जाएगा। तरुण ने सुनाया कि किसी के पास पैसा था, बड़ी राशि थी, और अब जब भी कहे कि हम दे देंगे वो देता था नहीं। अब जो उसने तारीख बताई, पता लग गया तरुण को कि देना तो है नहीं। तो बड़ा मन में उहापोह हो रहा था कि क्या दबा के, है ना, पूरा का पूरा ही अब कोई इतना संपन्न व्यक्ति तो तरुण है नहीं कि भाई चलो 2-3 लाख चले गए तो कोई बात नहीं। तो बड़े मन में उहापोह हो रही थी कि भाई ये तो फंस गया हमारा, है ना, ये तो लगता है कि नहीं आएगा। तो कहते हैं कि सत्संग में स्वामी जी आपसे सुना था कि जो जाए सो अपना नहीं, है ना, और जो अपना है सो जाए नहीं। तो ये बात याद आई तो हमको लगा कि अगर वो सचमुच में अपना है तो जाएगा नहीं, और अगर समझो कि चला ही गया तो इसका मतलब है वो अपना था ही नहीं। बोले जैसे ही वो वाक्य याद आया बड़ी शांति। यानी सत्संग की बातें भी हमको उस प्रतिकूल परिस्थिति में, विपत्ति में, दुख में कैसे, और कहते हैं कि बड़ा आश्चर्य हुआ, चमत्कार किया ठाकुर जी ने। उसी दिन उसका फ़ोन आना था, फ़ोन भी आया, हम गए भी और हमको मिल भी गया। तो इसलिए ये जो आश्वासन, ये जो शांत, क्योंकि अशांत हो गया ना चित्त, तो वो शांति देते हैं।
वो आश्वासन देते हैं। कौन? वही रक्षक जो कि हमारे हृदय में ही बैठे हैं, पर उससे संबंध बनाना पड़ेगा। हृदय में बैठने से कुछ नहीं होता। तुलसीदास जी ने लिखा है कि ठाकुर जी हृदय में बैठे और फिर भी दुनिया दुखी हो रही है। तो क्यों दुखी हो रही है? क्योंकि संबंध बनाना पड़ेगा। क्या लिखा है? हमारे जीवन में भागवत धर्म का उदय हो। भागवत धर्म के उदय करने के लिए हमको कुछ साधन भजन करना पड़ेगा। तो साधन भजन का देखिए स्पष्ट स्वरूप बता रहे महर्षि कि वो है तो अदृश्य। ऐसा नहीं कि भाई वो हमको सामने प्रकट हो गए और हमको कहे कि हाँ भाई तुम्हारा रुपया मिल जाएगा। वो अदृश्य ही रहते हैं, क्योंकि अवतार काल नहीं है ना। संतों के रूप में दृश्य हैं, और उसके लिए भी बड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। संतों को हम देखते हैं, मिलते हैं, है ना, सत्संग करते हैं, पर श्रद्धा तो किसी किसी की होती है कि भाई ये तो साक्षात भगवान है। तो कहते हैं कि ये जो है कौन? परमात्मा, वो तो अदृश्य रूप में प्रत्येक भक्त के हृदय में है ही हैं। और करते क्या हैं? वो हमारा साथ नहीं छोड़ते। कैसे नहीं छोड़ते? जब हम विपत्ति में आए, दुख में आए, जब अशांति हुई, हमको आश्वासन दिया, है ना, हमारे मन में शांति आई और हम दुखी की जगह सुखी हो गए। ऐसी वस्तु यदि मनुष्य के जीवन में कुछ हो सकती है तो वह है भागवत धर्म। तो अभी तो 10 मिनट है अपने पास। इस भागवत धर्म को समझने के लिए 11 जनवरी यानी आज से करीब करीब 4 महीने पहले जो पृष्ठ हम कर चुके हैं, इतना अद्भुत, वो महर्षि के लेख में से है, ये तो प्रवचन में से है। महर्षि ने बहुत सारे लेख भी लिखवाए और प्रवचन तो इतने किए कि उनकी कोई संख्या ही नहीं है ना, क्योंकि उनका पूरा जो जीवन था वो इसी में ही रहा, अध्यात्म ज्ञान देने में। तो जो लेख लिखवाए हैं उन लेखों में से 11 जनवरी का पृष्ठ संकलित किया गया है और वहाँ पर भागवत धर्म क्या है वो महर्षि बताते हैं। 5 मिनट में उसको हम देख के फिर ये आखिरी पैराग्राफ करेंगे तो उसका आनंद आवेगा। 11 जनवरी 11 नंबर पृष्ठ पे भक्ति का स्वभाव। तो पूरा पृष्ठ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नीचे के जो 2 पैराग्राफ हैं अंतिम पंक्ति के बाद में, अंतिम पंक्ति के ऊपर जो आखिरी 2 पैराग्राफ हैं, भागवत धर्म महर्षि बताते हैं कि है क्या भागवत धर्म। क्योंकि आज के पृष्ठ में इसका विस्तार में नहीं बताएंगे कि भागवत धर्म क्या है, तो इसलिए इसी पुस्तक में चूँकि ये भागवत धर्म के बारे में महर्षि बोल चुके हैं। भागवत धर्म में हमारे द्वारा चाहे जो भी कर्म हो वह भगवान के प्रति अर्पित होना चाहिए। कर्म विशेष का नियम नहीं है, समर्पण भाव की विशेषता है। एकादश स्कंद में नवयोगेश्वर में ये श्लोक आया है। कायेन मनसा, शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, संस्कारजन्य स्वभाव से जो कुछ भी करें वह सब अंतर्यामी परमेश्वर नारायण के उद्देश्य से समर्पित कर दें। ये श्लोक का अनुवाद है। तो भागवत धर्म की परिभाषा क्या है? कर्म विशेष का नियम नहीं है कि भाई हमने जो भगवान का आज पाठ किया, मतलब जो हमारा प्रतिदिन का पाठ किया या जो पूजा करी या कोई अनुष्ठान किया, कर्म विशेष का नाम भागवत धर्म नहीं। क्या कह रहे हैं? शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, और 7वां क्या है? संस्कारजन्य स्वभाव। संस्कारजन्य स्वभाव में तो बहुत सारी गलतियां भी होती हैं। बोले कुछ भी नहीं देखना है, जो कुछ भी क्रिया हमारे द्वारा हो रही है
7 चीज़ें गिना दी का मतलब है अब कुछ छूटा नहीं है। जो भी कर्म हमारा है वह सब अंतर्यामी परमेश्वर नारायण के उद्देश्य से समर्पित कर दें। हे ठाकुर जी, ये आपको समर्पित है। तो ये भागवत धर्म की परिभाषा है। भक्ति माता अपने किसी भी पुत्र को अपनी गोद में उठा लेती है और उसके रोम रोम को अपने वात्सल्य रस से आप्लावित एवं आप्यायित कर देती है। उन्हें शास्त्रोक्त अधिकारी, एकांताभ्यासी अथवा जिज्ञासु की अपेक्षा वह बालक अधिक प्यारा लगता है जो अज्ञानी है, अबोध है, साधना करने में असमर्थ है, एकांत होने पर रोता है, डरता है, जिसे मुक्ति नहीं चाहिए, प्रेम माधुरी का बंधन ही जिसको भाता है। और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा वो भक्ति की साधना कर रहा हो, वह कभी कभी अपनी माता को भी भूल जाता है, परंतु माता उसे नहीं भूलती। उसी को आज महाराज कह रहे हैं आज के पृष्ठ में, ऐसा रक्षक जो कि अदृश्य रूप से हमारी रक्षा कर रहा है। माता अपने अबोध शिशु पर करुणा की गंगा बहा देती है। भगवती भक्ति जब देखती है कि हमारा शिशु मलिनता से लथपथ हो रहा है, आग में हाथ डालने जा रहा है, अहंकार ममकार की विघ्न बाधा से व्यतीत हो रहा है, तब वह कौन? भक्ति माँ। यही भागवत धर्म है। भागवत धर्म हमारे मन में जब उदय होगा तो ये भक्ति माँ क्या करेगी? वो माँ के समान ही उस पर छा जाती है और अपनी स्नेह माधुरी से उसको निर्मल बना देती है, कुमार्ग से बचा लेती है, उसके तन मन में मुस्कान भर देती है, वे नासमझ को ज्ञान देती है, मलिन को स्वच्छ करती है, पीड़ित को सुखी करती है। वे अबोध को संभालती हैं, मलिनता दूर करने में रुचि लेती हैं, स्वयं मुस्कान बिखेर कर बच्चे के मुख कमल को भी विकसित कर देती है, रोते को चुप कराती हैं, चुप को हंसाती है, भूखे प्यासे को तृप्त करती है। भक्ति माँ के बारे में महाराज श्री कहते हैं अंत में, इन्हें भगवान के किसी रूप से, किसी शिशु से, किसी लीला से कोई परहेज नहीं। भक्ति की सुलभता जो महाराज श्री ने कल बताई, कल के पृष्ठ में, और वो जो भक्ति कर रहा है ना, एक होती है सकाम भक्ति, एक होती है निष्काम भक्ति। तो निष्काम भक्त के जीवन में कोई कामना तो है नहीं, है ना, तो उसको तो भगवत प्राप्ति होगी ही होगी। पर यहाँ सकाम भक्त के बारे में महाराज श्री कह रहे हैं कि वो भक्ति कर रहा है, वो चाह रहा है कि ठाकुर जी हमारी रक्षा करे। तो ठाकुर जी जो है क्या क्या नहीं करते, वो अभी जो मैंने पैराग्राफ में पढ़ा है ना, कह रहे हैं कि भगवान की किसी लीला से कोई परहेज नहीं। देखिए मदर तेरेसा कोढ़ी व्यक्ति, चू रहा है कोढ़, उनको सड़क से उठा उठा के, और है ना, कोढ़ की सफाई करना, उनकी दवा करवाना और क्या क्या। तो ऐसे ऐसे देखने में आती है घटनाएं कि हम लोगों का आश्चर्य होता है, कौन इनका योगक्षेम कर रहा है। सड़क पे पड़े हुए लोग, इतने गरीब लोग, इतने दरिद्र लोग, है ना, उनका भी तो जीवन निर्वाह हो रहा है। कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है? तो अब ऐसा तो है नहीं कि वो भागवत धर्म उनके जीवन में उदय हो गया हो, परंतु ये जो महाराज ने बताया कि अदृश्य रूप से ठाकुर जी जो हैं वो सबके साथ में है ही हैं, और जब भी विपत्ति में आवेगा, भले नास्तिक व्यक्ति भी क्यों न हो। एक कथा है, हवाई देश में पानी के जहाज में जब ये तूफान वगैरह आते हैं तो लाइफ बेल्ट होता है, तो वो दे दिए जाते हैं। अब पता है कि जहाज तो बचेगा नहीं, तो वो व्यक्ति लाइफ बेल्ट लेके उसको लगा लेता है, यानी
अब वो समुद्र पे तैरता रहेगा, अब वो डूबेगा नहीं। और तब तक खबर लग जाएगी तो हेलीकॉप्टर या कुछ न कुछ व्यवस्था हो ही जाएगी। तो कथा में क्या है कि उस पानी के जहाज में वो जो कैप्टन था उसने सब लोगों को बुलवाया, क्योंकि सब लोगों को पता लग गया कि भाई अब ये जहाज बचेगा नहीं। कैप्टन के पास तो पूरी लिस्ट रहती है कितने लोग हैं पानी के जहाज में। तो सब लोगों को जब इकट्ठे हो गए तो माइक पे बताया कि हमारे सामने ये जो तूफान की समस्या आई है, अब लाइफ बेल्ट सबको दिए जाएंगे, पर एक प्रश्न मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या कोई ऐसा यहाँ है जो प्रार्थना करना जानता हो? हम लोगों में से क्या कोई ऐसा है जो प्रार्थना करना जानता हो, यानी जिसको ईश्वर पर पूरा भरोसा हो? उसका कहने का भाव ये था। और तो किसी ने कुछ हाथ नहीं उठाया। 250 लोग थे कुल मिला के, कैप्टन सही। एक व्यक्ति ने हाथ उठाया कि हमको प्रार्थना करना आता है। तो कैप्टन कहता है कि बस हमारा काम बन गया, क्योंकि हमने गिनती करी लाइफ बेल्ट जो है वो एक कम पड़ रहा है, 249 हैं, है ना। तो इन सबको बांट दिए जाएंगे। तो इतना विश्वास हो, प्रार्थना करने वाला अगर उसको पूरा विश्वास है तो वो चिल्लाएगा नहीं ये क्या बात हुई भाई, हमको भी मिलना चाहिए। वहाँ तो घटना जो बताई गई है उसमें तो ये बताया गया है कि बड़े बड़े लोग विचलित हो जाते हैं, प्रार्थना करने वाला चिल्ला उठा। पर यहाँ महर्षि ये बताना चाह रहे हैं कि भक्ति में ये सामर्थ्य है। वो अगर सच्चा भक्त है तो उसको पता है कि ठाकुर जी रक्षा करेंगे। हो सकता है तूफान टल भी जावे, है ना। तो यहाँ बता रहे हैं कि वो जो अदृश्य रूप से हमारा साथ न छोड़े, है ना, हमें आश्वासन दे, हमें शांत रखे, हमें सुखी करे, ऐसी वस्तु यदि मनुष्य के जीवन में कुछ हो सकती है तो वह है भागवत धर्म। तो आपको 11 जनवरी में से पढ़ के सुना दिया कि भागवत धर्म क्या है, यानी पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण। जो कुछ हम कर रहे हैं, 7 चीजें महर्षि ने गिनाई, वो सब प्रभु के समर्पित है। अंत में कह रहे हैं महर्षि, असल में विपत्ति में भी जिसको भगवान का दर्शन हो उसकी सुख शांति को सृष्टि में कोई भी नहीं छीन सकता। सीधी बात है। इसका अर्थ हुआ कि हमारा मन, हमारा तन एक ऐसी अनंत सत्ता के साथ संबद्ध हो जाना चाहिए, एक ऐसे अनंत अखंड आनंद के साथ हमारे जीवन का संबंध हो जाना चाहिए जो विपत्ति में भी, मृत्यु में भी हमारा परित्याग न करता हो। ऐसी वस्तु का नाम है भगवान। और उस भगवान को जिसने अपने हृदय में धारण कर लिया, यानी प्रकट कर लिया, हृदय में तो पहले से ही भगवान हैं, पर भक्ति करके क्या कर लिया, भक्त ने क्या किया कि अब वो सचमुच में उसने धारण कर लिया। अन्यों में है पर मानो घूंघट डाल के बैठे, संतों में है पर वो निरावरण है। तो जो जिनके जीवन में भागवत धर्म का उदय हो गया है उनमें क्या कह रहे हैं महर्षि कि भगवान, और उस भगवान को जिसने अपने हृदय में धारण कर लिया, है ना, यानी कि प्रकट कर लिया, वो हो गया भागवत धर्मी। अंतिम वाक्य में कह रहे हैं, मनुष्य जीवन की समग्र विपत्तियों, अशांतियों और मृत्यु की यह रामबाण औषधि है कि हमारे जीवन में भागवत धर्म का उदय हो। क्या अर्थ हुआ, यानी एक ऐसी औषधि है
जो विपत्ति में भी लग जाएगी, अशांति में भी लग जाएगी, मृत्यु के भय में भी लग जाएगी, प्रतिकूल परिस्थिति में भी लग जाएगी। कोई भी चीज़ आप गिनाओ जिससे कि आपको डर लगता हो, है ना, भागवत धर्म क्या है? रामबाण औषधि, सब में काम करेगी। भाई मलेरिया की जो औषधि है वो टाइफाइड में काम नहीं करेगी, टाइफाइड की औषधि जो है वो जुखाम में काम नहीं करेगी। तो ये क्या है भागवत धर्म? इसको रामबाण औषध का है। तो रामबाण औषधि का अर्थ यही है कि कोई भी रोग क्यों न हो, आदि व्याधि, व्याधि होता है शरीर का रोग, शरीर का रोग क्या करता है? मन में दुखी कर रहा है हमको, तो मन के दुख को ही तो मिटाना है। शरीर का रोग तो अब समझो कैंसर हुआ है तो कैंसर तो उस व्यक्ति को लेकर ही जाएगा शरीर को, पर हम शरीर नहीं हैं, है ना। हम तो, महर्षि ने क्या कहा? महर्षि कहते हैं कि असल में विपत्ति में भी जिसको भगवान का दर्शन हो उसकी सुख शांति को सृष्टि में कोई भी नहीं छीन सकता। तो भगवान का दर्शन का अर्थ क्या है कि वो जानता है कि ठाकुर जी के हाथ में हमारा पूरा जीवन है। वो रखना चाहे रखे, नहीं रखना चाहे नहीं रखें, शरीर से कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो भगवान से एक हो गया। इसका अर्थ हुआ कि हमारा मन, हमारा तन एक ऐसी अनंत सत्ता के साथ संबद्ध हो जाना चाहिए। अभी हमारा जो मन है, तन को तो चलो जाएगा ही वो, है ना। तन कैसे संबद्ध होगा कि तन से हम जो भी क्रिया करें भगवान के समर्पित कर दे, बस इतना ही। बाकी मन का संबंध, मन जो है वो भक्त का अनंत सत्ता के साथ संबद्ध हो जाना चाहिए। एक ऐसे अनंत अखंड आनंद के साथ हमारे जीवन का संबंध हो जाना चाहिए जो विपत्ति में भी, मृत्यु में भी हमारा परित्याग न करता हो। मृत्यु में शरीर का त्याग हो जाएगा, पर वो जो सूक्ष्म शरीर है वो जहाँ भी जाएगा ठाकुर जी उसके साथ ही है। ऐसी वस्तु का नाम है भगवान, है ना। कौन ऐसी वस्तु है जो मरने पर भी हमारा त्याग नहीं करती? भगवान। और उस भगवान को जिसने अपने हृदय में धारण कर लिया वह हो गया भागवत धर्मी। तो इस प्रकार ये जो कल बताया गया कि भक्ति में सुलभता है, तो करना क्या है? बस इनसे अपना संबंध बना ले, है ना। और फिर पंजाबी में कहते हैं बल्ले बल्ले। तो मनुष्य जीवन की समग्र विपत्तियों, अशांतियों और मृत्यु की यह रामबाण औषधि है कि हमारे जीवन में भागवत धर्म का उदय होवे। नारायण 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 नारायण।